हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो आपके बिहार पुलिस का दोस्तों 18 अगस्त का पेपर हुआ है, उसको देखेंगे दोस्तों कि 18 अगस्त के कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पॉलिटी से भी क्वेश्चन है, साइंस से भी है, इतिहास से भी है। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना देरी किए हुए। आने वाले शिफ्ट के लिए दोस्तों ज़रूर देखिए वीडियो को, जिससे आपको हेल्प मिलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा था कि राज्य के विधानमंडल या सत्रवासन से संबंधित अनुच्छेद कौन होता है दोस्तों, तो 174 होता है। ठीक ना, तो राज्य के विधानमंडल और सत्रवान से संबंधित अनुच्छेद कौन होता है, 174। देखिए दोस्तों, मैं बुक पर लिख कर बता रहा हूँ, इसलिए कंप्यूटर नहीं है, इसलिए तो थोड़ा मैनेज करके चलिएगा कि राइटिंग कैसी है। ठीक है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा था। तो ऑक्सीजन संख्या से कितना होता है, तो 3 होता है। ठीक ना, +3 कह सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि मुझे पहचानो किसका उपन्यास है। उपन्यास पूछा था कि मुझे पहचानो किसका उपन्यास है, तो ये सजीव का दोस्तों, संजीव का ये उपन्यास है। टिहरी बांध पूछा था दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है दोस्तों, तो भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा दोस्तों, तो भिलांगना नदी दिया होगा। ठीक ना, देखिए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, ये पूछा था कि कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, तो HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, ये पूछा था दोस्तों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों, तो सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात पूछा था, तो बिहार का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 918 है, यानी 1000 पुरुष पर दोस्तों 918 महिलाएँ हैं। ठीक ना, तो ये पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात। सबसे बड़ा संघ कौन होता है दोस्तों, ये पूछा था, तो सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक ना, सुमन योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है तो सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। ये लास्ट में मातृत्व मैंने लिखा है इस तरह। ठीक ना, मातृत्व, तो मातृत्व से संबंधित है दोस्तों सुमन योजना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का पहला रामसर साइट कौन है दोस्तों, तो बिहार का पहला रामसर साइट कौन है, तो कांवर झील है। तो कांवर झील दोस्तों ये बिहार का पहला रामसर साइट है, ये पूछा था क्वेश्चन। ये पूछा था दोस्तों, ये बिहार दरोगा में पूछा था पहले कि PM रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो ये 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला पूछा था कि पद्मश्री बिहार में किससे दिया गया था, ये दोस्तों किस सन का पूछा था, ये नहीं मालूम चल पाया। ठीक ना, तो पद्मश्री बिहार में किसको दिया गया, यानी पद्मश्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था दोस्तों 18 अगस्त को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, ये सभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसमें से 80 से 85% मैंने दोस्तों अपने वीडियो में क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1928 में हुआ था। कौन इसके नेतृत्व करता थे दोस्तों, देखिए इसी समय बारदोली सत्याग्रह में ही दोस्तों महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक ना, तो 1928 में हुआ था बारदोली सत्याग्रह। विमान की ऊंचाई किससे मापा जाता है दोस्तों, ये पूछा था कि विमान की ऊंचाई मापा जाता है, तो अल्टीमीटर से दोस्तों मापा जाता है ऊंचाई। ठीक है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ये पूछा था दोस्तों कि प्रेस एक्ट कब आया था, तो प्रेस एक्ट 1878 में आया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सभी क्वेश्चन बताया है, तो अब केंद्रीय बल्ब के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है वॉशिंग मशीन। ठीक ना, ये पूछा दोस्तों कि कमानी तुला किस नियम पर कार्य करता है, तो कमानी तुला दोस्तों ये हुक के नियम पर कार्य करता है। कमानी तुला दोस्तों ये हुक के नियम पर कार्य करता है। अगला पूछा दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कोरोमंडल तट पर स्थित है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ये होता है दोस्तों भारत का नक्शा, ये है श्रीलंका, तो यहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, तो कोरोमंडल इसको तट कहते हैं। तो कोरोमंडल तट पर दोस्तों स्थित है मन्नार की खाड़ी। सोम प्रकाश पत्रिका किसकी है दोस्तों, ये पूछा था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश पत्रिका है। ये पूछा था दोस्तों कि कांवर झील कहाँ है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों दूसरे शिफ्ट में पूछा था दोस्तों कि बिहार की पहली रामसर साइट कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों कांवर झील। अगले शिफ्ट में पूछा दोस्तों कि कांवर झील कहाँ है दोस्तों, तो बेगूसराय में, दूसरे सेट में। ठीक ना, तो कांवर झील कहाँ है दोस्तों, तो ये बेगूसराय में है, ये पूछा था। अगला पूछा दोस्तों कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था दोस्तों, संविधान पर अंतिम रूप से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक ना, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, कई बार क्वेश्चन कराया है मैंने। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, तो ये देता है दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक ना, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष के देता है। ठीक ना, इसी तरह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों उपराष्ट्रपति को देता है। ये पूछा था दोस्तों कि कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो ये दरभंगा में है दोस्तों कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य। ठीक ना।
देखिए और पूछा था ये कुशेश्वर अब पक्षी अभयारण्य हो गया दरभंगा में। ये पूछा था दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी दोस्तों 1911 में। बिहार कोकिला किसे कहा जाता है, बिहार की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों, तो विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, विंध्यवासिनी देवी को कहा जाता है, ठीक है। वंदे मातरम के लेखक दोस्तों तो बंकिम चटर्जी जी है, ये पूछा था। वित्तीय विवरण का उल्लेख किस में और किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो अनुच्छेद 112 में ये पूछा था, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे 18 अगस्त को। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आने वाले शिफ्ट में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। वीडियो को लाइक से ज़रूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।